अगर कोई गुड़िया रात में अपनी जगह बदल ले, अगर उसकी आंखें आपका पीछा करें, तो समझ लेना वो खिलौना नहीं है, वो तुम्हें देखने आई है। गुड़िया हल्के रंग की फ्रॉक में थी। हल्का लाल और नीला रंग उसकी ड्रेस पर फैला हुआ था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए लग रहे थे। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नेहा को वो डरावनी लगी, लेकिन उसने उसे कमरे की अलमारी के पास रख दिया। उसे क्या पता था, वो गुड़िया अब उसकी जिंदगी में नहीं, उसकी मौत में शामिल होने आई है। रात के ठीक 2:13 पर नेहा की आंख अचानक खुल गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और पर्दे अपने आप हिल रहे थे। नेहा ने सामने देखा, गुड़िया अलमारी पर नहीं थी, वो अब उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। नेहा का शरीर डर से सुन्न हो गया। वो चिल्ला नहीं पाई, हिल नहीं पाई, बस देखती रही। सुबह होते ही नेहा ने गुड़िया को फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ गुड़िया गर्म थी, जैसे किसी जिंदा इंसान का शरीर। उसी समय दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी आई। उन्होंने गुड़िया देखते ही कहा, ये वही गुड़िया है। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी? आंटी ने बताया, 5 साल पहले इसी इमारत में एक बच्ची की रहस्यमयी मौत हुई थी। वो बच्ची हर वक्त इसी गुड़िया के साथ खेलती थी। मरने से पहले उसने कहा था, ये गुड़िया मुझसे बात करती है। और उसी रात वो बच्ची बालकनी से नीचे गिर गई। तभी से ये गुड़िया जिस घर में जाती है, वहां किसी न किसी की मौत होती है। उस रात नेहा ने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। मोमबत्ती जलाई, गुड़िया को आग दिखाई। तभी गुड़िया की आंखें अपने आप खुल गईं और पहली बार उसने इंसानी आवाज में कहा, तुम मुझे अकेला छोड़ रही हो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की टूटने लगी और गुड़िया धीरे धीरे रेंगते हुए नेहा की तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह पुलिस ने मकान का दरवाजा तोड़ा। अंदर नेहा का शव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, गुड़िया वहां नहीं थी। 3 दिन बाद शहर की एक खिलौने की दुकान में एक पुरानी गुड़िया रखी गई। उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा कागज लगा था, बिक्री के लिए। और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए, उसकी आंखें जैसे सामने खड़े किसी इंसान को घूर रही हो। अगर तुम भी ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।